तो आचार्य प्रशांत जी इस वीडियो में कह रहे हैं कि भाई सब मरे पड़े हैं, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने आगे करी हैं और इस तरह की बातें मैं भी सोच रहा था कि प्रेमजीत जी इस पे एक बहुत गहरी समीक्षा हम लोग इस पे करेंगे और आगे इन पॉइंटों पे बहुत गहराई से चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो सारे लोग हैं इस तरह की बातें बोलते क्यों हैं और इनको क्या मतलब समझ में ऐसा आ गया है। और जब सब मरे पड़े हैं तो ये आखिर ये ज्ञान किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, और मर जाएंगे तो क्यों ज्ञान दे रहे हैं। तो बीच का इनका जो जीवन जीने की व्यवस्था का जो एक सवाल है वो ये स्किप कर जा रहे हैं। तो इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और इनके इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन में ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो है, इनको देखना हो तो उनके वीडियो के अंदर लॉन्ग वीडियो भी है, वो भी आप देख सकते हैं। वो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ कौन किसका है। हाँ, तो जब यहाँ कोई किसी का नहीं है, हाँ ये बात इनको पता चल गई और इनको तो मालूम चल गई है कि यहाँ जितने भी इनके सामने बैठे हैं वो कोई किसी का नहीं है। हाँ, मतलब ये भी उनके नहीं है, ये भी उनके नहीं है और वो भी इनके नहीं है, वो भी इनके नहीं है। तो ये बता के इनको रहे हैं, और क्यों बता रहे हैं जब इनके कोई नहीं है। हाँ, ये किसके नहीं है और ये कोई इनका भी नहीं है। हाँ, और जो लोग इन्हें सुनने आए हैं वो ऐसे आदमी को क्यों सुनने आए हैं जो किसी का नहीं है। हाँ, सवाल है ये तो। और चलो वो कुछ और सुन के आए, लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि यहाँ कोई किसी का नहीं है ना, और अभी भी क्यों बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो कोई किसी का नहीं है। चलो भाई, हाँ भाई किसी उद्देश्य से वो आए होंगे और किसी उद्देश्य से ये समझा रहे होंगे। हाँ अब उद्देश्य तो बता नहीं रहे हैं आचार्य प्रशांत जी अपना भी, और हाँ बाकी क्या उद्देश्य है इन सब चीज़ों का। हाँ। अब कह रहे हैं कि देखो, कभी कभी कोई प्यारा लग जाता है, कभी 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 किसी में अनुराग हो जाता है। ठीक है, हम कोई उसे बुरा नहीं बोल रहे, पर रात गई बात गई, अब आगे बढ़ो भाई। जब रात गई बात गई आगे बढ़ो, तो इससे ज्यादा और बुरा क्या बोलोगे। हाँ, ये तो ऐसी हो गया जैसे कि एक रात को कोई मिले, उन्होंने सेक्स वेक्स किया आपस में, फिर वो क्या, और फिर उन्होंने आचार्य प्रशांत जी को सुन लिया, उनमें से एक ने। और फिर वो जाके कह रहा है कि देखो भाई, रात गई बात गई, अब मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। अगर प्रेमिका थोड़ी सी कुछ इंटेलिजेंट हो तो वो पूछ लेगा आगे तो बढ़ रहे हो, तो कहाँ, वहाँ कहाँ जाना है। आगे मतलब कहाँ बढ़ रहे हो। अब ये बता नहीं पाएगा कि आगे मतलब कहाँ बढ़ रहे हो। हाँ, आगे बढ़ने का क्या मतलब है यार। क्योंकि आचार्य प्रसाद जी इतना ही कह रहे हैं बस कि आगे बढ़ो। हाँ, आगे बढ़ो। आगे मतलब कहाँ, किधर, क्यों, हाँ, क्यों, काय के लिए, काय के लिए, जब दुनिया में कोई किसी का है ही नहीं तो। हाँ। अगर ये कह रहे हैं कि गीता को पढ़ो, गीता भी ऐसे ही, गीता पढ़ी रात गई बात गई। हाँ, बस आपने बात बोली बात गई, आपको सुन लिया, रात गई बात खत्म हो गई, आगे बढ़ो। हाँ, ये इनको भी बोल दिया जाएगा आचार्य प्रसाद जी को भी कि आगे बढ़ो। हाँ, और आचार्य प्रशांत जी भी, आपने जो बोलना था बोल दिया, अब आप भी आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। हाँ, कुछ ऐसा ही रखा जाएगा। आगे कहाँ बढ़ो, मतलब दूसरी प्रेमिका की तरफ बढ़ो आगे। हाँ, ऐसा कुछ और बता। ये दूसरे सेमिनार की तरफ आगे बढ़े। हाँ, आगे माने कहाँ आगे, हाँ, आपको क्या लगता है कहाँ बढ़े आगे। वैसा इनकी वीडियो से तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ये कंफ्यूज टाइप का कर दे रहे हैं। हाँ, अब समझ में नहीं आ रहा, जब सब मर ही जाने हैं तो फिर ये इतना बड़ा सेमिनार और ये सब तामझाम उठने बैठने का और ये पूरी संस्था बना चलाए काहे के, जब इनको ये पता लग गया आचार्य प्रशांत जी को। हाँ, कह रहे हैं 50 साल पहले हैं कोई और थे, वो तो सब मर गए होंगे, तुम भी 50 साल बाद मर जाओगे। बताओ, इस बात को ज्ञान बोल दे रहे हैं। इस बात को ज्ञान कैसे बोल दे रहे हैं, क्या मतलब इस बात का। हाँ, मतलब ये जीवन के विरुद्ध सारा कुछ, मतलब इनको कुछ समझ में आया नहीं है। आगे बढ़ो, पीछे चलो, ऊपर नीचे। भाई जब सबने मर ही जाना है, आपने भी मर जाना है, तो बढ़िया क्या ज्ञान दे रहे हो, किसको दे रहे हो। काय के लिए आप पढ़ने गए, काय के लिए आपने ये गीता भी काय के लिए, आगे बढ़ो। क्योंकि गीता पढ़ के भी ऐसा तो है नहीं जिंदे रह जाओगे। हाँ, फिर आगे बढ़ना है, फिर आगे ही बढ़ना है। तो फिर ये शुरुआती क्या करनी है। तो भाई आचार्य प्रशांत जी
गहराई से कुछ चीज़ों को समझिए आप, और यदि आपको कुछ गहरी बात समझ में आ गई है और जब दुनिया में कोई किसी का नहीं है तो इस तरह के सेमिनार करा के लोगों के पैसा क्यों खर्च करवा रहे हैं, और जो बेचारे युवा आपके पास कुछ सवालों को लेके आ रहे हैं उनको इस तरीके की बातें आप क्यों कर रहे हैं। तो गहराई में जाके, और जब कोई किसी का है ही नहीं तो इतने बड़े सेमिनार का आप ही खुद ही खंडन कर दे रहे हैं। खुद ही कर, और कह रहे हैं वो एक पल का नशा होता है। तो मतलब गीता पढ़ना, उपनिषद पढ़ना नशा नहीं होगा? पता नहीं वो कैसे नहीं होगा। अष्टावक्र गीता पढ़े तो वो नशा नहीं है। लेकिन कोई किसी स्त्री या पुरुष के प्रेम में पड़ जाए, कोई अपने माता पिता के प्रेम में पड़ जाए, हाँ, कोई अपने लिए जीना शुरू कर दे, पड़ जाए या अपने लिए जीना शुरू कर दें तो वो नशा हो जाता है। मतलब नशे की परिभाषा क्या है आखिर? कहानी किस अब कहते हैं ऊंचा काम करो आगे बढ़ो। हाँ। ये क्या है? मतलब कौन सा ऊंचा काम करें? जैसे क्या ऊंचा काम करें? तो इन्हीं की तरह कहना शुरू करें कि आगे बढ़ो। हाँ, यही इन्हीं को बोलना शुरू कर दें। यही ऊंचा काम है। यही ऊंचा काम तो नहीं है कहीं? हाँ, यही है कि वो आगे बढ़ो। कि कोई किसी का नहीं है? कोई किसी का नहीं है। सब मरे पड़े हैं, सब मरे पड़े हैं, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। ये हो क्या गया आचार्य प्रसाद जी आपको? यही ऊंची बात है। आप इतने बड़े लेवल पे पद पे भी रहे हैं, कम से कम इन बातों को आप खुद से समीक्षा करा कीजिए। हाँ, मतलब इनकी बातों की कोई प्रैक्टिकल वैल्यू है? कुछ भी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? प्रैक्टिकल में कहीं इनका कोई इस्तेमाल कर सकता है? कैसे कर देगा भाई? अपने लिए भी जिएगा तो खाना भी खाएंगे, कपड़े भी पहनेंगे, तो उनसे उनका लेना देना और बातचीत करना और उनके लिए जीना या उनके लिए कुछ करना तो रहेगा ही। हाँ भाई, अपने लिए जीना और औरों के लिए जीना से अलग क्या कर सकते हो ज़्यादा? पता नहीं। और इससे आगे कहाँ बढ़ोगे? हाँ सही बात है। आचार्य प्रसाद जी आप बचपन से देखिए अपने आप को। हाँ, या आचार्य प्रशांत जी को देखें, वो या तो अपने लिए जिए होंगे या अपनों के लिए, माने और दूसरे लोगों के लिए। हाँ, जो भी होंगे जिनको। इसके आगे वो कहाँ बढ़ गए हैं आज तक? हाँ, और अभी भी क्या कर रहे हैं? अभी भी वही कर रहे हैं। या तो ये अपने लिए जी रहे हैं या तो औरों के लिए जी रहे हैं, या कुछ अपने लिए कुछ औरों के लिए। इसमें और आगे कहाँ बढ़ना है? हाँ, और इससे आगे कहाँ बढ़ना है? और ये काम तो हर जीव माने जब से जन्म लेता है तब से ही करता है। और ये काम जो सुन रहे हैं, जो सेमिनार में बैठे हैं, वो लोग भी साधारण तरीके से अपने करते ही आ रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं भाई। या तो अपने लिए जी रहे हैं या तो कहीं कहीं अपने लिए जी रहे हैं, औरों के लिए जी रहे हैं। इसके अलग और क्या कर सकते हो? कोई दूसरा विकल्प है? वो मुझे तो मिला नहीं है। आचार्य प्रसाद जी को हो सकता है कुछ और मिल गया हो, मुझे तो ऐसा कुछ किसी भी जीव के पास अपने लिए जीना या औरों के लिए जीने के अलावा कोई तीसरा विकल्प संभव है क्या? पॉसिबिलिटी तो है नहीं। बाकी हो सकता है इनको गीता पढ़ के कुछ ऐसा विकल्प मिल गया हो, ये हो सकता है। बताओ। तो आचार्य प्रसाद जी आप कभी हमारे लिए इस पे मंच पे, आप काफ़ी लंबे समय से आपको निमंत्रण भेजा हुआ है, तो इस तरह की बातें करके आपका उद्देश्य क्या है? वो अगर अपने जीवन का कोई उद्देश्य आप बताना चाहें तो थोड़ा हमें भी आप कभी अपने सेमिनार में या जो आपने कोई ऐसा कोई सवाल जवाब का सेशन बना रखा है जिसमें आप किसी को बुला सकते हैं तो बुलाइए आप। इन्होंने तो कोई ऐसा सेशन नहीं बना रखा। हाँ, वो इन्होंने तो वो है कि बस अपने शिविर लगाते हैं, वहाँ कोई किसी के 1 2 4 प्रश्न का जवाब देते थे। लंबी कोई आज तक हमने गहरी चर्चा आचार्य प्रसाद जी की नहीं सुनी है। हाँ, मैंने आज तक कोई इनका अपने यहाँ, इनके यहाँ कोई और कहीं बुलाता है, वहाँ पे वो सवाल पूछते हैं और ये जवाब देते हैं, वहाँ होता है। अब इनके यहाँ पे शिविर में हो या कहीं पर भी मैंने कोई आज तक ऐसा वीडियो नहीं देखा कि जहाँ इन्होंने इनको चैलेंज करने वाले को आमंत्रित किया हो, जैसे हम इनको चैलेंज कर रहे हैं। और मैंने इनको इनकी वेबसाइट पर भी, जहाँ ये इन्होंने डाल रखा है कि मुझे कोई आमंत्रित कर सकता है वगैरह, वहाँ पे हम अपना नंबर डाल सकते हैं, सब मैंने डाला हुआ है। अभी तक मुझे नहीं कॉल आया है, जबकि मैं उनकी वीडियो की लगातार समीक्षा भी कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार उनके वीडियो लोग मुझे भेज रहे हैं समीक्षा करने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं है कि अब तो बहुत सारे वीडियो मैंने कर दिए। तो पहले तो मैं इनके वीडियो को दिखाई देता था अपने वीडियो में, तो इन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दिया था 3 बार। आगे बढ़ो करके आप इस बात को स्वीकार कर लेते। ये नहीं बढ़े आगे, और ये औरों के लिए भी नहीं बढ़े आगे। हाँ, कि भाई अपने वीडियो की समीक्षा करने का अधिकार दूसरों को दें, जैसे हम लोग देते हैं। हमारी किसी वीडियो की कोई भी कैसी भी समीक्षा कर सकता है। हम लोग कभी कॉपीराइट नहीं भेजेंगे
वो दिखा भी सकता है अपने पूरे चैनल पे, हमारी पूरी वीडियो दिखा सकता है। हम ये लोग ऑनलाइन बोल रहे हैं। अब आगे बढ़ो, ऊंचा काम, ये इससे भी गहराई में जाके चर्चा के उसमें आई है आप। हाँ, और इतने लंबे समय से शिविर बना रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा तरीका आपने निकाला होगा, या अगर निकाल ले तो आप बताइएगा ज़रूर। कुछ नहीं, मतलब इनके वीडियो सुन के वो ऐसा लगता है कि क्या बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ और अगर देखो कि इसमें क्या बड़ी बात है तो इसमें कोई बड़ी बात दिखती नहीं। हाँ अब आगे बढ़ो, ऐसा मतलब क्या? हाँ, अब अभी सुनने से तो ऐसा लगता है आगे बढ़ो मतलब कुछ ऊंचा। आचार्य जी करें कि कुछ ऊंची पे जाना है। कहाँ जाए ऊंचा? हाँ, अरे भाई, आप जो कुछ भी करोगे दुनिया में, या अपने लिए करोगे या किसी के लिए करोगे, हाँ, कुछ प्रोडक्शन करो, कुछ सर्विस करो, कुछ जानो, सीखो, सिखाओ, इससे ज़्यादा क्या है बताइए आप। हमारे आपस में परस्पर के व्यवहार से अलग हम कुछ और कर सकते हैं क्या? कोई संभव है क्या हमारे हाँ। द्वारा? कुछ भी संभव नहीं है। दुनिया का कोई भी जीव जीवन जी सकता है, खुद सुखी हो सकता है, या औरों को सुखी करने का सोच सकता है, कर सकता है। इससे ज्यादा वो कुछ कर सकता है? कुछ भी पॉसिबिलिटी है दूर दूर तक। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप अपने लिए जीने के अलावा या औरों के लिए जीने के अलावा तीसरा क्या कर सकते मैं अभी तक तो ऐसा कुछ मैंने किया नहीं है, और मैं कोशिश की थी कि कुछ हाँ, ऐसा करें, लेकिन पता लगा कोई बता ही नहीं पाया, है ना, कि कुछ ऐसा होता है जो इस दुनिया से परे कुछ ऐसा होता है। हाँ, तो मैंने उनसे देखा तो पता लगा वो अपना खाना खाने जा रहे हैं, या टॉयलेट करने जा रहे हैं, या कपड़े पहनते हुए या धोते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये काम तो हम भी कर लेते हैं। हाँ। तो वो बता नहीं पाए। तो आचार्य प्रशांत जी, क्या इस देश में जो अगली पीढ़ी है उसमें क्या कोई आप ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहां जिनके जो सवाल हैं वो बहुत गहराई से संतुष्टि उनको मिले कि भाई हाँ ये जानना चाहते थे और ये बात जानने मिल गई और ये उद्देश्य समझ में आ गया? तो ऐसा कोई दिशा स्पष्ट आपने अपने जीवन में कोई उद्देश्य स्पष्ट किया हो तो वो कभी आप रखिएगा। ये ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप कि सब मरे पड़े हैं? अरे ये बात तो हमारे गांव का या हमारे किसी ताऊ का है। ये क्या है? इन सब चीज़ों में क्या आधार है? अब अतीत की जो पुरानी रिपीटेशन है वही आप अगली पीढ़ी को थमा दे रहे हैं। व्यक्ति की कोई प्रॉब्लम है, बच्चों की कोई प्रॉब्लम है, देश के युवाओं की कोई प्रॉब्लम है, महिलाओं की जो समस्याएं हैं, इसका कोई समाधान रखिए आप, यदि आप इतने लंबे समय से गीता का अध्ययन कर रहे हैं तो। और इस तरीके का सेमिनार आप अटेंड करिए कि भाई आचार्य प्रशांत जी कोई ऐसे मतलब समाधान या ऐसा कोई दिशा दे रहे हैं जो अभी तक किसी के उपयोगी, और आपका साथ दिया जाए। आचार्य प्रशांत जी थोड़ा अपनी जो आप वीडियो जारी कर रहे हैं इनकी खुद की समीक्षा कर रहे हैं, वरना बाकी लोग तो समीक्षा करेंगे ही। और जब कोई किसी का नहीं है तो ये कॉपीराइट का क्या संबंध है? ये भी एक सवाल उठेगा। कॉपीराइट भेज दिया इन्होंने। भाई जब आप भी समझ लेते कोई किसी का है नहीं, आपने जो बोला वो भी कोई समीक्षा करते, क्या आपको क्या दिक्कत है? हाँ, और वो तो हमें भी तुरंत मालूम चल गया। हाँ, मेरी पत्नी ने वेबसाइट पे देख लिया था, तो मैंने बाकी और जो वीडियो उनके थे वो तुरंत डिलीट मारे। हाँ, नहीं तो थोड़ी देर बाद अगर एक और स्ट्राइक आ जाता तो हमारा तो चैनल बंद हो गया था। आप सोचो, ये है इनका चाल और चरित्र। मतलब कि ये किसी को जो बोलने की एक आज़ादी होती है कि भाई अगर हमारी बात गलत है तो आप समाज में उठ के उसे लोगों को बता सकते हो। ये वो स्वतंत्रता नहीं देना चाहते, आप लोगों को भी नहीं देना चाहते, हमें भी नहीं देना चाहते। और कह रहे हैं आगे बढ़ो। अब हमें तो ये समझ में आया कि जो आपकी बात है उसको समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं आप। पता नहीं आप इस तरह का स्पेस क्यों नहीं बना रहे हैं। या तो हमें समझा दो आप कोई बात अगर आपकी समझ में आ गई है तो। बिल्कुल। और इतने भयभीत, हाँ भाई हमारे प्रश्नों के जवाब नहीं है, हमारी समीक्षा से भयभीत हो रहे हैं। नहीं, कॉपीराइट भेजने का क्या मतलब होता है? और आप कोई ऐसी बात बता रहे हैं कि जिसमें कि कोई अगर आपकी समीक्षा कर दे तो कोई दिक्कत जैसा हो जाता है क्या?
और ऊंचा काम आप कर रहे हैं तो ऊंचे काम की समीक्षा तो होनी चाहिए। हाँ, और वहाँ उसमें कहीं कहीं शिविरों में ऐसे बोलते रहते हैं ये, अरे हमारे वजह से किसी का घर चल रहा है तो क्या बुरा है, ये है वो, फिर काहे कॉपीराइट भेज रहे हो भाई? हाँ, वही यही बात आप स्वीकार करो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। तो इनसे ये भी नहीं हुआ, फिर मैंने एक दूसरा तरीका निकाला कि अब मैं आई बटन में उनके वीडियो का लिंक दे देता हूँ और समीक्षा कर देता हूँ। अब इस पे कोई कॉपीराइट एक्ट है नहीं है अभी फिलहाल तक, तो इसलिए हमारा चैनल बचा हुआ है। तो चलो प्रशांत जी, कभी इस तरह का प्लेटफॉर्म या तो आप बना दीजिए, वरना फिर अगली पीढ़ी जो है वो पिछली सारी बातों की समीक्षा करेगी। अपने लेवल पे युवा इस बात को चेक करेंगे कि इन बातों का क्या उपयोग है। ठीक है, अगर वो तो आएंगे, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आचार्य प्रशांत जी के जो फॉलोवर्स हैं, जो शिष्य हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि उन्होंने कुछ कुछ आगे बढ़ गए हैं, वो कुछ आगे बढ़ गए हैं, ऊंचा बढ़ गए हैं, ऊंचा कुछ काम कर लिया है, ऊंचा कर लिया है, तो भाई वो हमारे चैनल पे आके और ये आगे बढ़ना और ऊंचा कुछ और क्या होता है उसको एक्सप्लेन करें, हम लोग सवाल पूछेंगे तो हम लोग भी शायद आगे बढ़ जाएं, ऊंचे बढ़ जाएं, है ना? आइएगा कभी, मेरा नंबर नीचे प्लस होता रहता है व्हाट्सएप पे, उस पर आप बताएंगे तो आपकी लाइव चर्चा ऑनलाइन यहाँ पे रख दी जाएगी और बिल्कुल मुफ्त है, कोई पैसा नहीं लगता है।